वाले दिन में मानव जाति के कल्याण में जो योगदान करेंगी उसमें एक है डिजिटल और दूसरा है आयुर्वेद। आने वाले जमाने में कोई भी व्यक्ति क्यों आयुर्वेद की तरफ बढ़ेगा, उसका पहला रीजन है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लंबी आयु का राज यह है कि हमारा खान पान का जो सिस्टम है उसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं। तो आने वाला जो जमाना है वो आयुर्वेद का है, दुनिया में उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर हम उसको आयुर्वेदा के थ्रू ऐसे सिस्टम उसको बना के दें तो बीमार नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, घर में पैसा बढ़ेगा, लोगों को स्वस्थ बनाना पड़ेगा। और स्वास्थ्य का जो रास्ता है वो है आयुर्वेद आयुर्वेद आयुर्वेद। ये हमारे घर में यूज होते हैं सबसे पहले फास्ट। आयुर्वेदा को क्या करियर बनाया जा सकता है, तो मैं बोलूंगा यस, बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बार कि आयुर्वेदा को लेके हम आगे क्यों बढ़े। यस और नो। हर आदमी जब भी आप सामने जाते हैं फील्ड में तो लोगों का बहुत सारा सवाल होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे डाउट होते हैं। और बोला जाता है कि अगर डाउट कहीं पे है जिंदगी में तो वो कभी भी जो है कंफ्यूजन जो है, अविश्वास जो है वो आपको आगे लेके नहीं जाता। अगर हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि जितने भी लीडर्स यहाँ बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं मेरे पीछे क्या है, मेरे मेंटर का हाथ है, मेरे पीछे एक मजबूत कंपनी है, मेरे पीछे एक मजबूत सिस्टम, तो उसमें क्या है, कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर गिरा तो मेरे को ऊपर उठा लेगा। तो आयुर्वेदा पे जब हम लोग बात कर रहे हैं, हम कितने सारे लोगों से सुन रहे हैं कि ये 5000 साल पुरानी पेथी है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो पेथी बीच में कहीं न कहीं गुम हो गई या कहीं न कहीं कमजोर पड़ गई। लेकिन आज के दिन में अगर हम बात करें तो दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई चीजें बढ़ रही हैं जो आने वाले दिन में मानव जाति के कल्याण में जो योगदान करेंगी उसमें एक है डिजिटल और दूसरा है आयुर्वेद। तो उसमें एक पेथी ऐसी है दुनिया में जिसके बारे में, जिसको जन्म दिया हिंदुस्तान ने, यानी हिंदू कुश जो पर्वत है उस इलाके में इसको जन्म दिया। उसमें चाइना तक का पूरा मंगोलिया तक का बेल्ट आता है और पीछे अफगानिस्तान से शुरू होता है। लेकिन वो पेथी आज कहां पे ज्यादा पॉपुलर है, जहां पे एलोपैथी का जन्म हुआ वो लोग आयुर्वेद को यूज कर रहे हैं, और जहां आयुर्वेद का जन्म हुआ वहां हम क्या कर रहे हैं, हम एलोपैथी को यूज कर रहे हैं। लेकिन आने वाला समय दोस्तों, आने वाले जो 30 से 40 साल हैं वो बड़े तेज पैमाने पे जो है आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा है। और उसका मैं आपको एक कैलकुलेशन यहाँ पे बता रहा हूं कि आज के दिन में अगर हम बात करें तो आज के करंट जो मार्केट है आयुर्वेद का वो है आपका 6,70,000 करोड़ का, दुनिया भर में 6,70,000 करोड़ का। क्योंकि देखिए आपको जब डेटा पे जब बात करेंगे ना तो सर के ऊपर से चला जाता है, लेकिन एक कहावत है हमारे यहाँ पे कि बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोलता है। तो डेटा को हमको समझना पड़ेगा। तो 6,70,000 करोड़ का आज जो बिजनेस है आयुर्वेदा को लेके पूरी दुनिया में हो रहा है। लेकिन 2050 तक ये कितना होगा आप अनुमान लगा सकते हैं? डबल, ट्रिपल, 4 बार, 5 टाइम, 6 टाइम नहीं दोस्तों, ये होगा 333 लाख करोड़ रुपए का। यानी सिर्फ अगले 30 सालों में ये 200, 400, 500, 600 गुना नहीं बढ़ेगा, ये 5 ट्रिलियन जो है बिलियन का बिजनेस बन जाएगा। तो कितना बन जाएगा? आज जो है, आज एक पौधा जो है ना, आफ्ताब जी जो बोल रहे थे, उससे एक विशाल विशाल वृक्ष जो बनेगा, लेकिन उसमें किसका कितनी भागीदारी होगी इसको हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि उसको समझने के लिए जरूरी है कि माय रिचार्ज आयुर्वेदा की जब हम बात करते हैं, लोगों को जाके हम बिलीव दिलाते हैं, तो हम जब उस डेटा पे बात करेंगे कि आने वाले जमाने में कोई भी व्यक्ति क्यों आयुर्वेद की तरफ बढ़ेगा, उसका पहला रीजन है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, फर्स्ट चीज जो है। दूसरा जो है इसमें फेथ एक काम करता है, विश्वास काम करता है। ये हमारे खान पान से जुड़ा है। आयुर्वेद किससे बना? आयु प्लस वेद से मिलके बना, यानी लंबी आयु का जो राज है वो क्या है? आयुर्वेद है।
तो उसके अगर साइड इफेक्ट होंगे तो लंबी आयु नहीं हो सकती। लंबी आयु का राज यह है कि हमारा खान पान का जो सिस्टम है उसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं। तो आने वाला जो जमाना है वो आयुर्वेद का है, दुनिया में उसको कोई नहीं रोक सकता। और उसका रीजन क्या है, उसमें अगर हम बात करें तो आज जो मैंने आपको बताया कि 6,70,000 करोड़ का जो बिजनेस है उसमें कौन कौन लोग कितना कितना इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसका अकेला 41% यूज कर रहे हैं अमेरिकन। दुनिया में सबसे शक्तिशाली लोग कौन माने जा रहे हैं? अमेरिका डॉलर ही तो अपने रुपया को घुमाए फिर रहा है भाई। कभी इधर इचकोला खा लेता है, कभी इचकोला खा लेता है। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो एलोपैथी बेच रहे हैं, लेकिन खुद क्या यूज कर रहे हैं? आयुर्वेद यूज कर रहे हैं। कितना परसेंट? 41%। टोटल दुनिया का जो आयुर्वेद है उसका 41% अकेले यूएस में इस्तेमाल होता है। उसके बाद में सबसे ताकतवर जो माना जाता है वो यूरोपियन संघ माना जाता है। यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो आपका टोटल का 20% यूज करते हैं, यानी 61% पूरी दुनिया का सिर्फ अमेरिका और यूरोप यूज कर रहा है। यानी अपने यहां पे वो लोग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। बिलीव उनको आ रहा है कि आयुर्वेदा से अगर हम लोग आयुर्वेदा को इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जिंदगी क्या होगी? लंबी होगी, सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आयुर्वेदा का आविष्कार किस में हुआ? हमारे ऋषि मुनियों ने किस लिए किया? कि लंबी जीवन जी सके, स्वस्थ जीवन जी सके। इसको लेके इसका आविष्कार हुआ। उसको अडॉप्ट कौन कर रहा है? यूरोप कर रहा है और अमेरिका कर रहा है। लेकिन एक अजीब चीज जो है दोस्तों, वो आपको जान के हैरानी होगी कि ये लोग यूज ही नहीं कर रहे, ये लोग उसका निर्माण भी कर रहे हैं। यानी जड़ी बूटियों को लेके यूएस और यूरोप जो है हमसे बहुत बहुत आगे है। लेकिन हमारी पड़ोसी एक कंट्री है जो तीसरे नंबर पे आके जो है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है जड़ी बूटियों का, और उसका नाम है चाइना। चाइना दुनिया का इन देशों के बाद 13% जड़ी बूटियां एक्सपोर्ट करता है। कहां पे? यूरोप को और अमेरिका को। तो जन्म तो किसने दिया? इंडिया ने दिया। यस और नो? इंडिया ने दिया ना भाई। 5,000 साल पहले, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आयुर्वेद का जन्मदाता जो है इंडिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है? 2.5%। कुल दुनिया की रिक्वायरमेंट का 2.5% हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम जो एलोवेरा उगा रहे हैं, हम जो जड़ी बूटियां उगा रहे हैं, हम जो सफेद मूसली उगा रहे हैं, उसके लिए पूरा दुनिया का बाजार खुला पड़ा है कि नहीं? खुला पड़ा है। तो उसके लिए प्रचुर मात्रा, क्योंकि ये मार्केट तो जाएगा। अगर इंडिया नहीं उगाएगा तो उसको अमेरिका उगाएगा, उसको चाइना उगाएगा, कोई तीसरा उगाएगा, कोई चौथा उगाएगा। लेकिन रिक्वायरमेंट होंगी, क्योंकि एलोपैथी जो है वो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं है। जिंदगी को जीने के लिए, लोगों को जो है स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेदा की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि चिंताजनक जो चीजें हैं उनको भी हमको जानना जरूरी है, इसलिए हमको आयुर्वेद पे अगर हम सोचें कि हम अगर इसको लेके आगे बढ़ते हैं, जितने जितने अवेयरनेस बढ़ेगी। एक किसान क्यों एलोवेरा उगाएगा? एक किसान क्यों सफेद मूसली उगाएगा? एक किसान क्यों जो है हर्बल प्रोडक्ट्स उगाएगा? जितनी भी जड़ी बूटियां क्यों उगाएगा? उसको मार्केट मिलेगा तो उगाएगा, मार्केट उसको मिलेगा तो उगाएगा। यस और नो? तो उसके मार्केट मिलने के लिए आने वाला टाइम पे अगर यूएसए का किसान उगा रहा है तो हिंदुस्तान का किसान कैसे उगा सकता है? दुनिया में जब लीड करेंगे, ऐसी सिचुएशन ना हो कि हमको इंपोर्ट करनी पड़े चीजें। इसलिए माय रिचार्ज आयुर्वेदा, और आयुर्वेदा को करना जरूरी है। आयुर्वेद को आयुर्वेद के फॉर्म में ही करना जरूरी है। दूसरी चीज जो हम बात करें, ये बहुत ही आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है कि सर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की बात करने वाले, नेटवर्क के लोग बात करने वाले, आप हमको ये जो चीज समझा रहे हैं। दोस्तों ये समझना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमारी मजबूरी नहीं है। हमारा हमको जो आयुर्वेद दिया गया उसको आगे बढ़ाना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस और नो? क्योंकि इसको हजारों हजार साल से जिन लोगों ने जिंदा रखा, उन्होंने बिलीव किया था कि आने वाली पीढ़ियां इसको जिंदा रखेंगी। और आपने देखा होगा बहुत सारे वैद्य हकीम जो पुराने जमाने के होते थे, वो अपने बेटे को गुरु मंत्र सिखा के चले जाते थे, दुनिया को नहीं बताते थे। बहुत सारे। अब समय आ गया है कि गुरु मंत्र सबको बताने की जरूरत है। इसलिए मैं बोलता हूं कि घर घर में हमको डॉक्टर बनाने की जरूरत है। और डॉक्टर बनाने की क्यों जरूरत है?
तीसरा कि जिस बात पे हम चल रहे हैं उसको आयुर्वेदा का नाम है गरीबी जो है उसको हटाना, जो गुर्बत है जो उसका, और उसका रीजन क्या है कि एक एनालिसिस कहता है कि इंडिया में एवरेज जब भी कोई आदमी बीमार पड़ता है तो एक साल में 6,120 रुपए का उसका खर्चा आता है। अगर वो सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती होता है और वो लग गया, मैं बोलता हूं प्राइवेट हॉस्पिटल, तो आप उसको आप समझ सकते हैं क्या है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो 25,850 रुपए का बिल देके बाहर आता है। अगर कोई व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटल में तो लगभग 6,000 प्लस और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो 25,000 का एवरेज आता, हम लोग हर कोई जानते हैं। और खुदा ने खास्ता भगवान की दया से अगर वो आदमी भर्ती नहीं भी हुआ है तो एवरेज इंडिया में माना जाता है कि 509 रुपए एक व्यक्ति, कौन, ग्रामीण भारत का, अपने स्वास्थ्य पे एलोपैथी दवाओं पे खर्च कर रहा है, और शहरी जो कर रहा है वो कर रहा है 939 रुपए। उसकी जगह अगर हम आयुर्वेद को, कि भाई आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे, आयुर्वेद का 3 सिद्धांत है ना भाई। पहला है कि हम उसको बीमार नहीं पड़ने दें, दूसरा है बीमार पड़ गया उसका इलाज करें, और तीसरा है पंचकर्मा। तो 3 पार्ट में अगर हम उसको आयुर्वेदा के थ्रू ऐसी सिस्टम उसको बना के दें तो बीमार नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, घर में पैसा बढ़ेगा, स्वास्थ्य भी बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा। तो गरीबी हटाने का एक मंत्र है आयुर्वेदा की, जितना जितना, क्योंकि सीधा माना जाता है कि जिस देश में जिस जगह पे जितनी ज्यादा बीमारी उतनी ही ज्यादा गरीबी वहां पे आएगी, क्योंकि डबल लॉस करता है। एक करता है कि आपको फाइनेंशियल लॉस करता है, और दूसरा क्या करता है, जब एक व्यक्ति बीमार होगा तो उस घर के 4 लोग काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कोई आदमी उसकी सेवा में लगा है, कोई आदमी कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो गरीबी से अगर लड़ना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, लोगों को स्वस्थ बनाना पड़ेगा, और स्वास्थ्य का जो रास्ता है वो है आयुर्वेद, आयुर्वेद, आयुर्वेद। उसके थ्रू हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों, आपको जान के खुशी भी होगी, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी हैं, लेकिन इस नॉलेज को भी हमको, जब हम फील्ड में बात करते हैं तो हमको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। हिंदुस्तान दुनिया में एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसमें 2 स्वास्थ्य मंत्रालय हैं। यस और नो? एक है आपका स्वास्थ्य मंत्रालय और दूसरा है आयुष मंत्रालय, यानी आयुर्वेद के लिए सेपरेट हर चीज को जो है मॉनिटर कर रहा है। आज सुबह ही मैं देख रहा था, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे ने, उन्होंने कल ही इसके ऊपर जो है बात किया कि जो बीएमएस डॉक्टर हैं उनकी सैलरी बढ़ के जो है अभी 21-22 है, वो 44,000 रुपए हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको भी दिख रहा है केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय, वो भी पूरा का पूरा अल्टरनेटिव पैथी के ऊपर काम कर रहा है। आयुष्मान भारत जो है उसके बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन वो भी एक आयुर्वेदा को बढ़ाने के लिए इस पे काम कर रहा है। लेकिन इसमें अगर जन जन की भागीदारी नहीं आएगी तो सरकारें अकेली कुछ नहीं कर सकती हैं। तो सरकारें जो स्टेब्लिश कर रही हैं, जैसे कुछ दिन पहले ही हमने बीच में जो है एक आपको आर्टिकल दिया था कि बंगाल के लगभग जो है 31-32 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है पूरा का पूरा आयुर्वेदिक स्ट्रक्चर खड़ा किया है बंगाल सरकार ने। बिहार सरकार भी खड़ी कर रही है, राजस्थान सरकार भी कर रही है, गुजरात सरकार भी कर रही है, मैक्सिमम सरकारें इसके ऊपर काम कर रही हैं। और ये क्योंकि हमारे यहाँ पे एक सेपरेट आयुष मिनिस्ट्री है जो आयुर्वेद को बढ़ाने का काम कर रही है। और वो मिनिस्ट्री क्या बोलती है, उस मिनिस्ट्री का डेटा की अगर हम बात करें तो उस मिनिस्ट्री की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसमें 43,000 आयुर्वेदा के फार्मूले हैं। कितने? 43,000। लेकिन दवाइयां कितने पे बन रही हैं? सिर्फ 1500 पे। मतलब कितना सारा फॉर्मूला ऐसा है जो रखा हुआ है। किसने लिखा? 5000 साल में किसी न किसी ऋषि मुनि ने कहीं से फॉर्मूला लेके मिनिस्ट्री को दिए गए, उनको संग्रहित किया गया। लेकिन काम में कितने आ रहे हैं? सिर्फ 1500 काम में आ रहे हैं। तो बाकी जो लिखे हैं उनमें कोई न कोई योजना है, प्रयोजन है, वो काम में आ सकते हैं। वो कब काम में आ सकते हैं? जब हम और फोकस्ड होते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में दुनिया को अगर बीमारी से बचाना है, अगर दुनिया को गरीबी से बचाना है, तो उसका एक ही रास्ता और वो है आयुर्वेद। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। इसलिए माय रिचार्ज आयुर्वेद जब हमने
डाला, इसको पूरा एक सिस्टम डेवलप किया, तो एक कॉन्फिडेंस था, एक पाथ, क्योंकि लोगों को आप जब रास्ता दिखाते हैं तो आपके साथ हजारों हजार लोग खड़े हो जाएंगे। कंफ्यूज लोगों के साथ कोई नहीं खड़ा होता, ये सुनो। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि हमारे यहां पे जो ये 1500 मेडिसिन जो अभी आ रही है मार्केट में, इनमें से सिर्फ 200 दवाइयों को ही पेटेंटेड कराया गया, और उस 200 में भी 11% जो है विदेशियों ने कराया। आपने देखा होगा अखबार में, पहले एक टाइम पे हल्दी को लेकर, नीम को लेकर रोज बवाल मचता था, ये सुनो, कि अमेरिका बोलता है हमारे यहां पे पैदा हुआ, फिर हिंदुस्तान ने इसको पैरवी की कि भाई आप बताइए, जब अमेरिका पैदा ही नहीं हुआ था, जब अमेरिका को कोई जानता नहीं था, उससे पहले तो हमारे यहाँ पे हल्दी और नीम को लेके, इतना सारा मेडिसिन को लेके इतना ये चीज होती थी, तो अमेरिका को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, और उसके बाद में इंडिया को उसके ऊपर पेटेंट मिला। तो ऐसी हजारों हजार मेडिसिन है जिन पे हमको काम करना चाहिए था, उस पे विदेशी कर रहे हैं, क्योंकि वो 41% पे यूज कर रहे हैं वो लोग। हम कितना यूज कर रहे हैं भाई? जब हम 2.5% एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यूज भी उतना ही कर रहे हैं ना। हमारे को गर्व होता है, हम एलोपैथी की कोई चीज लेते हैं उसको, तो आज से हमको शर्म नहीं, गर्व होना चाहिए आयुर्वेदा पे। जब आयुर्वेदा को यूज करेंगे और इसको आर्थिक संबल में बनाएंगे। जब मैंने बोला कोई व्यक्ति अगर बीमार भी नहीं होता है शहरी, तो 939 रुपए की एलोपैथी लेता है। भाई 939 का आयुर्वेदा के प्रोडक्ट देने शुरू करो ना, बीमार नहीं होगा। एक घर में अगर 4 भी लोग हैं तो आप 3800 रुपए का हमारे प्रोडक्ट को लीजिए ना, आयुर्वेदा का। आप किसी से लीजिए, आप माहिर साहब से मत लीजिए, आप किसी से लीजिए, लेकिन आप आयुर्वेदा के वो प्रोडक्ट यूज करिए ना जिससे बीमार नहीं पड़ेंगे। ये सुनो, यही अवेयरनेस हमको ले जाना है, क्योंकि आने वाला टाइम आयुर्वेदा का है, इसको कोई नहीं रोक सकता है, और उसके पीछे फैक्ट है। और फाइनली हम बात करेंगे इसके ऊपर कि ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन सर जब पैसा नहीं है तो उसके बिना काम नहीं चलता है। मैं उसी पैसे वाले पे ही आ रहा हूं दोस्तों। जब हमने डिजिटल से आगे जब हम निकल रहे थे देख के, तो हमने ऐसे ही धप्पलबाजी में नहीं चला दिया कि कुछ प्रोडक्ट उठा के चालू कर दिया माय रिचार्ज ने। माय रिचार्ज के पास लगभग हमने अभी 77 प्रोडक्ट की आपको लिस्ट दी है। आपका बर्तन मांजने से लेके, आपका टॉयलेट क्लीन करने वाले से लेके, आपका साबुन से लेके, हर चीज पे हम रिसर्च पार्ट लिख के आपको बता रहे हैं। मानगोल इसलिए काम करता है कि वो पेटेंटेड होने जा रहा है, पेटेंट प्रोडक्ट बनेगा माय रिचार्ज का, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है पेटेंट में, उसको उस चीज को। हर प्रोडक्ट के बारे में एक एक चीज को हम, क्या कंटेंट डलेगा, क्यों डलेगा, कैसे डलेगा, क्या होगा, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। और यूज कौन करता है? सबसे पहले आपको पता है ये माय रिचार्ज के प्रोडक्ट कहां यूज होते हैं? ये हमारे घर में यूज होते हैं सबसे पहले, फर्स्ट। कितने लोगों ने लिप बाम लगा ली अभी तक? मैं 20 दिन से लगा रहा हूं। तो दोस्तों इसलिए हम उसको रिसर्च करके कि वो प्रोडक्ट जो लोगों की रिक्वायरमेंट है उसको लेके आए। लेकिन करियर, अगर हमारा करियर नहीं बनेगा, इसीलिए मैं मंगल पांडे जी की बात किया कि आप 21,000 से अगर 44,000 डॉक्टरों को देंगे, ज्यादा डॉक्टर बनेंगे आयुर्वेद में। तो हम ऐसे ही एक सिस्टम में अगर इसको करियर बना दें, तो उस करियर पाथ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर आदमी तो आयुर्वेद नाम सुना लेकिन नहीं जानता है, उसको सिखाने का जिम्मेदारी उठाई माय रिचार्ज ने। और इसलिए हम ट्रेनिंग के लेके आए, जैसे बी द बेस्ट लेके आए, ऐसे हम डॉक्टर का ट्रेनिंग लेके आए माय रिचार्ज आयुर्वेदा केयर के नाम से, जो हमारा एक सिस्टम बना ट्रेनिंग का। उसको हर प्रोडक्ट पे लंबा लंबा वीडियो, आपको बहुत सारा आदमी बोलता बहुत लंबा लंबा, यस और नो, लेकिन दोस्तों अगर उसके अंदर से हम जानेंगे नहीं ना। आप डॉक्टर ज्योति लखानी का वीडियो देखें किसी भी प्रोडक्ट पे, आप एकदम कंसंट्रेट होके, अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो मोबाइल उस टाइम पे दूसरे का मत उठाइए। अगर आप देख रहे हैं इसको कंप्यूटर पे, तो मोबाइल को बंद करके देखिए। आप उस प्रोडक्ट का नॉलेज को एक बार समझिए, आप अपने आप में ज्योति लखानी का डुप्लीकेट बन जाएंगे, आप अपने आप में एक्सपर्ट बन जाएंगे। इतना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम निकाल के प्रोडक्ट में आपको दे रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास नॉलेज होगा तो आप दूसरे को बता पाएंगे, यस और नो? क्योंकि 5000 साल में ऐसे ही नहीं आया आयुर्वेदा। और जब आप बता पाएंगे तो ये 3600 रुपए जो शहरी खर्च कर रहा है और 2500 के
आसपास जो ग्रामीण जो एलोपैथी पे खर्च कर रहा है, ना चाहते अस्पताल में नहीं भर्ती हो रहा वो, और जो हॉस्पिटल में भर्ती हो रहा वो 6,000 एवरेज जो है आपके सरकारी हॉस्पिटल में कर रहा है, और 25,800 जो है आपके प्राइवेट हॉस्पिटल में कर रहा है। वो आदमी आपके साथ खड़ा होगा, आयुर्वेदा में खड़ा होगा, और वो आपका करियर बनाएगा, वो आपका कोई सफायर बनेगा, कोई एमरल्ड बनेगा, कोई फ्रेंचाइजी बनेगा। इसलिए यहां पे ये पाथ की जो मैं बात कर रहा हूं उसमें कि कंपनी कोई हवा में बात नहीं कर रही, हम लोग सीरियस रूप में बात कर रहे हैं कि वाई आयुर्वेदा, आयुर्वेदा क्यों इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेदा को क्या करियर बनाया जा सकता है। तो मैं बोलूंगा यस, बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। और आने वाले 3 से 4 साल में हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि आयुर्वेदा को करियर बनाने में माय रिचार्ज ने जो कमिटमेंट किया था उस चीज को हम दिखाएंगे। और उसके पीछे रीजन है कि उस रीजन को जो मैंने आपको डेटा पे बात की आपसे, उसी डेटा को अगर आप सीखते हैं और बात करते हैं तो आप आगे जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सीखना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं आयुर्वेद की दवाई काम नहीं करती है, बोलते हैं ना, लेकिन माय रिचार्ज का आयुर्वेदा तो काम करता है। करता है, क्यों करता है? उसके पीछे वही रिसर्च। हमने एलोपैथी के पैरेलल उतार दिया। जब कोई व्यक्ति बोलता है मेरे को पेन है, हम बोलते हैं आप मानगो लेना शुरू करिए, आप नोनी लेना शुरू करिए। तो ये साधारण नोनी का कैप्सूल नहीं है, ये साधारण गिलोय का कैप्सूल नहीं है, या जो हमारा जो डॉक्टर साहब ने बताया कि स्टीविया जो वो साधारण स्टीविया एक्सट्रैक्ट नहीं है, ये तुलसी जो आपका खिसखिस होती है ना गले में, बोलो ये खिसखिस दूर करे वाले लोग, वो खिसखिस दूर वाली करेगी न करेगी, इसकी 2 ड्रॉप डाल ली आपका ठीक कर देगी खिसखिस। क्यों? क्योंकि ये 10x फॉर्मूला के ऊपर बनती है। 10x, 10 का पावर, यानी जब आप दोगे, आप सिर्फ सीधा हर्ब दोगे तो नहीं करेगा, क्योंकि वही चीज एलोपैथी में की जाती है, क्योंकि इतना बड़ा डोज दिया जाता है। आप मुझे बताइए, कोई आदमी 2 बूंद की जगह अगर 20 भी बूंद तुलसी की पी गया, उसको पसीना आ जाएगा भाई? कोई आदमी गलती से 2 की जगह मान लो 3 भी कैप्सूल ले लिया, ज्यादा नहीं लेना चाहिए, उसको पसीना आ जाएगा? मानगोल आपने मान लो गलती से 30 ml की जगह 50 ml पी लिया, पसीना आ जाएगा? नहीं। लेकिन आप एलोपैथी की 2 की जगह 3 गोली लेके देखिए, आप लेके देखिए, क्यों पसीना छूट जाता है? उसका पूरा साइड इफेक्ट, क्योंकि उसमें इतना उसको कंसंट्रेट करके उस चीज को डाला जाता है कि वो चीज जो है रिएक्ट करती है तुरंत से। लेकिन आयुर्वेदा हमारे पंच महाभूत से ही बना हुआ है, जो हमारा शरीर का जो स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग, कि उसको आप बढ़ा भी देंगे तो बॉडी ऑटोमेटिक उसको बाहर निकाल देगी, उसके साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। तो हम 10x जो यूज कर रहे हैं आज, वो कोई भी नॉर्मल जो आयुर्वेदा में लोग यूज कर रहे हैं उसमें हम लोग उससे 10 गुना ज्यादा बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। इसलिए माय रिचार्ज में इतना कम एडुकेशन होते हैं, क्योंकि अभी हमने शुरू किया उसको। यस और नो? फिर भी वो क्यों काम करता है? सामने वाला बोलता है। प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ, लोग ढूंढते हैं, लोग लिस्ट बना लेते हैं, अगली बार कब लेगा इसको लेके। हमने जिसको दी वो हमको ढूंढता हुआ आता है, भाई खत्म हो गई मेरे को दे दो। इसका रीजन है रिसर्च, इसका रीजन है कंपनी ने जो कमिटमेंट किया है वो, इसका रीजन है 10x, कि हमने जो पहली बार दिया है वही दूसरी बार देंगे, वही 5वीं बार देंगे, वही 10वीं बार देंगे, वही जब तक रहेंगे तब तक देंगे, क्वालिटी को डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि वही रियल आयुर्वेद है। क्योंकि हम बिजनेस करने नहीं आए हैं। अगर आप लोगों की पीड़ा को हर लेंगे तो लोग पैसा तो कितना दे देंगे आप सोच भी नहीं सकते, कितना पैसा दे देंगे सोच भी नहीं सकते। तो हमको क्या करना है? आयुर्वेद में बिलीव करना है, क्योंकि आयुर्वेद का मैं दावे के साथ बोलता हूं कि आने वाले 3 से 4 दशक जो है वो आयुर्वेदा के होंगे। इंडिया में नहीं, वो चाइना में भी होंगे, यूएस में भी होंगे, अफ्रीका में भी होंगे, और आपके जो है यूरोप में भी होंगे। पूरी दुनिया आयुर्वेद का लोहा मानेगी। तो उसको क्यों ना माय रिचार्ज लेके बढ़े, क्यों ना हम 20 देशों में जाएं, क्यों ना हम 30 देशों में जाएं, उसको लेके तैयार है हम लोग? yes. पहले बिलीव, दूसरा है कि डॉक्टर जो ट्रेनिंग दे रहा है उसको समझना है, और तीसरे खुशी की बात है दोस्तों, बहुत जल्दी हम लोग
इंडिया में 6 करोड़ लोग हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज है, मतलब पता है जिनका कि इनको है, और 3 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको कि संभावित हो सकता है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे चाइना के बाद इंडिया में डायबिटीज के पेशेंट हैं। और उस पे भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है उसने रिसर्च करके एक प्रोडक्ट दिया है जिसका नाम है जीवन्या I-32। उसको हम नेक्स्ट मंथ में लॉन्च कर रहे हैं। ये आयुर्वेद का अपने आप में कि पहले सेकेंडरी लेवल पे अगर है डायबिटीज तो 99% तक, आज तक बोला गया है कि 100% क्योर नहीं हो सकता, लेकिन इसको अगर ले रहा है कोई व्यक्ति तो 99% तक इसको जो है ठीक कर लेगा। और जो रेगुलर, क्योंकि हम 3 महीने का इसमें ये पूरा का पूरा बॉक्स आएगा, इसका 3 महीने का ट्रीटमेंट देना है उसको। तो जितने भी लोग हैं, और पहला चीज है कि जितनी एलोपैथी दवाइयां हैं सब एनिमल ट्रायल होती है। ये पहला मेडिसिन है जो ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल है, यानी इंसानों पे ही इसका ट्रायल किया गया है। और ये हम नेक्स्ट मंथ में लॉन्च कर रहे हैं आयुष मंत्रालय के साथ में। तो आने वाले दिन में हम और भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय उसके साथ और कुछ प्रोडक्ट पे भी काम कर रहे हैं वो भी हम लोग लेके आएंगे। लेकिन आयुर्वेदा क्यों करना है, इस पे बिलीव करना है, इस पे आगे बढ़ना है। नेटवर्क के बारे में, हमारे बिजनेस के बारे में अगले पार्ट में बात करेंगे। मैं अपनी बात मुझे रखना था कि आप हल्ला मचाने की जगह अगर हम उसके रूट कोज पे चले जाएंगे तो आने वाला दिन जो है माय रिचार्जियन लोगों का है, उसको हम लेके जाएंगे। एक बार हल्ला करके बता दीजिए। थैंक यू।